एक बार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु, रुक्मिणी प्रतिदिन तुलसी को जल क्यों अर्पित करती हैं और उसके पास दीपक क्यों जलाती हैं? इसका क्या रहस्य है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सभी वनस्पतियों में तुलसी अत्यंत पवित्र मानी जाती है और मुझे भी बहुत प्रिय है। इसके पीछे एक गहन कथा और महत्व छिपा है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में श्याम नाम का एक धनी व्यापारी था। उसके पास धन, वैभव और सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो और उसकी पत्नी संतान सुख से वंचित थे। इसी कमी के कारण उनका जीवन अधूरा लगता था। एक दिन वो समाधान की खोज में वशिष्ठ मुनि के आश्रम पहुंचा। मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके पिछले जन्म के कर्मों को देखा और बताया कि उसने एक भूखी प्यासी गाय को अपने द्वार से अपमानित करके भगा दिया था। उसी पाप के कारण उसे इस जन्म में संतान का सुख नहीं मिल रहा। श्याम ने पश्चाताप किया और उपाय पूछा। मुनि ने उसे यज्ञ और गोदान करने की सलाह दी। उसने विधि पूर्वक यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उसे पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन एक शर्त थी, उस पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष होगी। समय बीतता गया। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसका विवाह सुभद्रा नाम की एक साध्वी और पतिव्रता स्त्री से हुआ। सुभद्रा अपने पति और परिवार की अत्यंत सेवा करती थी। जब पति की आयु समाप्त होने का समय निकट आया, तब सुभद्रा ने दृढ़ निश्चय किया कि वो अपने पतिव्रत धर्म से पति की रक्षा करेगी। उसने प्रातःकाल तुलसी को जल अर्पित किया, उसे सजाया और दीपक जलाकर प्रार्थना की। जब यमदूत उसके पति के प्राण लेने आए तो तुलसी, दीपक, जल और गौ माता ने मिलकर उन्हें रोक दिया। अंततः यमराज स्वयं आए। सुभद्रा ने विनम्रता और भक्ति से उनकी स्तुति की। उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने अनजाने में उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे दिया। जब सुभद्रा ने उन्हें उनके वचन की याद दिलाई तो यमराज को अपना निर्णय बदलना पड़ा और उन्होंने उसके पति को दीर्घायु का वरदान दे दिया। श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए कहा, इसी कारण जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी की सेवा करती है, उसके पास दीपक जलाती है, वो सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करती है। तो दोस्तों, यही कारण है कि तुलसी के पास दीपक जलाना और जल अर्पित करना इतना पवित्र माना जाता है। सच्चे मन और श्रद्धा से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी स्त्री पूरे विश्वास के साथ तुलसी माता की सेवा करती है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य बना रहता है। इसीलिए रोज तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं और अपने घर में खुशियों का स्वागत करें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण।